हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एसएसएनई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे प्रश्नावली 8.21 यानी एक्सरसाइज 8.21 क्लास 10th का चैप्टर नंबर चल रहा है 8 ट्रिगोनोमेट्रिक। उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं 8.1 के। ठीक है ना? तो अगर इससे पहले का वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने बात की थी एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन की। क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। अगर इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपन बात करेंगे 8.1 के अंदर पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण है बी, समकोण ए बी इक्वल टू 24 है, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है। सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपने को बोला है कि ट्राइंगल है एबीसी। इसके अंदर बी क्या है? एक समकोण है। समकोण यानी क्या होगा? राइट ट्राइंगल, है ना? इंग्लिश मीडियम वाले जरूर लिख सकते इसको। तो बी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर अपन बनाए डायग्राम। डायग्राम बनेगा इस प्रकार। ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण होता है। अब क्वेश्चन के अंदर बी के लिए कहा है 90 डिग्री, यानी बी वाला 90 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं इसको ए कहूंगा तो ये ए बी और सी हो जाएगा। अगर इसको ए बोलता हूँ तो यहाँ पर ए और बी और सी हो जाएगा। उसके बाद में क्या क्या चीज दे रखी है? एबी की डिस्टेंस, यानी एबी की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर बीसी की डिस्टेंस, यानी बीसी की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है? उसके बाद में क्या क्या निकालना है अपने को, वो निकालने वाला है। दो क्वेश्चन यहाँ पर है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस ए। सेकंड वाले क्वेश्चन के निकालना है कोस ए और कोस साइन सी, सॉरी साइन सी और कोस सी। यानी एक के अंदर तो अपने को निकालना है एंगल ए को लेकर। ठीक है? और एक क्वेश्चन में निकालना है एंगल सी को लेकर, यानी एंगल ए और एंगल सी को लेकर अपन को इनकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे कि अपने पास जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस निकालनी, यानी कर्ण वाली साइड निकालनी, क्योंकि कर्ण वाली साइड अपने पास यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो अपन कर्ण वाली साइड निकालेंगे। एक राइट ट्राइंगल के अंदर अपन लगाएंगे पीजीटी थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर दो साइड अपने पास दे रखी है, तीसरी साइड निकालने के लिए इसका यूज अपन यहाँ पर करते हैं। तो उसका यूज अपन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें तो एंगल ए के अकॉर्डिंग अपन इसको परपेंडिकुलर करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन? परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी बेस। ठीक है? और 90 के सामने वाली, सबको पता है 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा हाइपोटेनस, यानी कर्ण वाली साइड यहाँ पर कहलाएगी। अब इन सबकी वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करते हैं। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का खुद को मान पता नहीं। जब हाइपोटेनस का मान पता नहीं है तो अपन यहाँ पर जो वैल्यू रख सकते हैं वो एसी रख सकते हैं। एसी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा बी, यानी बेस ए बी का स्क्वायर। और ए बी का स्क्वायर अपन यहाँ पर कर देते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। पी यानी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी? बीसी। बीसी का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पहले साइडों को लेकर सोल्व किया है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू अपने पास दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। एसी की डिस्टेंस यानी एसी की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर नहीं दे रखी है। एबी की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के अंदर भी थी। ठीक है ना? तो एबी की जो वैल्यू थी वो है 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बीसी की जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू कितना था? 24, और बी सी इक्वल टू कितना था? 7 सेंटीमीटर। इन चीजों को आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी वाली। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बच्चों? अब इसके बाद में अपन इनका स्क्वायर करें तो स्क्वायर क्या करता है? एसी एसी का कोई स्क्वायर नहीं होगा, एसी का होल स्क्वायर रहेगा ओनली। फोर इक्वल 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। सात का स्क्वायर कितना होगा? सात का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49। अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पर एसी स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 9 5 यानी 625। ठीक है? 625। एसी का स्क्वायर 625 पे अपने को एसी की चाहिए। क्या चाहिए? एसी की डिस्टेंस चाहिए। और एसी की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे। इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा तो स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा? रूट में आ जाएगा 625। ठीक है? अब जैसे एसी का इक्वल क्या आने वाला है?
625 यानी रूट के अंदर है 625, और 625 किसका रूट होता है, वो होता है बेटा 25 का, यानी 625 का रूट होगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ चुका है, हाइपोटेनस आ चुका है। अब ये 25 सेंटीमीटर आने के बाद में अपन सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। अपने को चाहिए साइन ए, अपने को क्या चाहिए साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पापा बीडीपी हो गई, हाँ हाँ बेटा, यानी पहले वाला पापा, और हाँ यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपन यहाँ से एंगल्स ए को लेकर निकालें, तो परपेंडिकुलर कौन है 7, हाइपोटेनस कौन है 25, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से साइन ए निकाला है, फिर अपन निकालेंगे कोस ए, एंगल ए को लेकर निकाल रहे हैं। कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी पर बेस और हाइपोटेनस। बेस कितना है क्वेश्चन में, बेस एंगल्स ए को लेकर, यानी एंगल्स ए को लेकर बेस वापस 24 है, और जो परपेंडिकुलर को छोड़ के अपन क्या लेना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 25। अब इसी के साथ अपन निकालें किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी साइन, यानी अपन निकालेंगे साइन सी, साइन सी की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, इसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पर पहले था एंगल ए, पहले क्या निकाल रहे थे, एंगल ए को लेकर अपन निकाल रहे थे, और अब निकालेंगे एंगल सी को लेकर। और एंगल सी को लेकर जैसे अपन निकालते थे, यहाँ पर क्या हो जाता है, इस डायग्राम के अंदर एंगल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी पहले एंगल ए था और ए के सामने वाली जो लाइन थी वो थी परपेंडिकुलर, लेकिन अपन जैसे ही बात करते हैं एंगल सी की, इसकी बात करेंगे, एंगल सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो एंगल सी है, यानी इस एंगल को लेकर अपन बात करने वाले हैं, और इसी एंगल को लेकर अपन बात करेंगे, तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा ये 24, यानी एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। जो पहले बेस थी इस एंगल्स को लेकर हमने निकाला था साइन ए के अंदर, तो यहाँ पर साइन ए के अंदर ये बेस था, लेकिन साइन सी के अंदर यानी सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा 24, कितना 24, और हाइपोटेनस वही रहेगा यानी 25 होगा। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस सी का, कोस सी का अपन निकालें तो कोस सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, फॉर्मूला है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस कौन सा होगा, सी एंगल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला क्या होगा बेस, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब हो चुका है बेस, यानी यहाँ पर बेस की जो वैल्यू है वो 7 आएगी। पहले इसके अंदर 7 किसकी वैल्यू थी, परपेंडिकुलर की, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए था, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पर इस सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर और ये वाली बेस हो गई, तो बेस कितनी है 7, अपॉन में कितना आएगा 25। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगी, हाइपोटेनस वही रहने वाली है, ठीक है। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रख के अपने को सोल्व करना है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट वैल्यू को रखें, हाँ, या फिर अलग अलग पूछा है, मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, तो शायद वैल्यू आ चुकी है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं किस प्रकार पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू पूछी है तो चलो हो चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन ए आ चुका है, ये सारी चीजें वैल्यू आ चुकी है, यानी अपने पास यही वैल्यू अपने को पूछ रहा था कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कोस सी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, और इस प्रकार से पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीटली सोल्व होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से अपन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है ना। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, उससे पहले आप इनको नोट करते रहिए, और चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आकृति दे रखी है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू की डिस्टेंस यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और पी आर की दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी किसकी नहीं दे रखी, क्यू आर की नहीं दे रखी, क्यू पर बना रखा है 90 का एंगल। क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है कि आकृति में 10 पी माइनस 4 आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा एग्जांपल में पूछा गया है पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है कि इसके अंदर ये डायग्राम के अंदर कि परपेंडिकुलर या फिर अपन कोई सी भी साइड इसको माने, अगर एंगल आर को लेकर सोल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन एंगल पी को लेकर सोल्व करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन आर को लेकर सोल्व करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, यानी ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये तो क्या रहेगा हाइपोटेनस रहने वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा।
अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला होता है पीजीटी का। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यही फॉर्मूला अपने पास होता है पीजीटी वाला। और पीजीटी वाले फॉर्मूले के अंदर अपन देखें तो हाइपोटेनस अपने पास 13 रखा है, यानी 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बेस, बेस हमने माना है क्यू आर को, यानी क्यू आर पता नहीं है इसलिए क्यू आर रखते हैं। पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, खड़ी वाली लाइन यानी 90 के ऊपर जो खड़ी लाइन देखी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कितनी है यहाँ पर 12, 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 13 का स्क्वायर, आपको देखो ये स्क्वायर लगभग 25 तक याद होनी चाहिए आपको। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होता है। क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है ना। तो 44, 144 किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। 169 किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। 144 को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 169 माइनस में 144। इधर कौन रहेगा, इधर रहेगा क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचा है 25। ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब अपन देखें तो क्यू आर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ से अपन कैंसिल करते हैं। क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ से अपन कैंसिल करते हैं तो कितना रहेगा, इधर 25 रहेगा, रूट में आ जाएगा 25। तो इधर अपन स्क्वायर हटाते तो उधर लग जाता है रूट, यानी ये जो 25 था भैया ये आ जाएगा रूट के अंदर। और जैसे रूट के अंदर आएगा तो रूट के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ये, और बाहर निकलेगा 5 के रूप में, यानी जिसका स्क्वायर है वो नंबर बाहर आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर 5, 5 जो बाहर आ चुका है। और ये 5 क्या है अपने पास, क्यू आर की डिस्टेंस है। क्यू आर की डिस्टेंस आ चुकी है तो अपन निकालेंगे 10 पी। क्या निकालेंगे, 10 पी। और 10 पी निकालने के लिए पी एंगल के अकॉर्डिंग अपन देखने वाला है। 10 पी निकालने के लिए 10 का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला होगा। अब अपने को देखना है एंगल पी को लेकर। एंगल पी है ऊपर वाला, एंगल पी है ऊपर वाला। और एंगल पी के ऊपर वाले के सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, 5। बेस कौन हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, यानी 5/12 इसका आंसर है। 10 पी का आंसर क्या है, 5/12। लेकिन अपने को कोट आर का भी चाहिए, तो कोट आर का अपने को निकालना है। कोट आर का अपन निकालें तो कोट आर यानी आर के अकॉर्डिंग देखना है। तो कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, और इसका उल्टा होगा तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। लेकिन 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 यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आर, आर यानी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग अपन सॉरी आर एंगल को लेकर अपन देखें तो परपेंडिकुलर बेस अलग होने वाला है, यानी परपेंडिकुलर बेस अलग होने वाला है। तो आर एंगल को लेकर देखिए तो पहले वाला जो पहले हमने पीजीटी यूज किया वहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस था, वो चीज यहाँ पर अपने को लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो बेस कौन है, बेस है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर यहाँ पर 12। देखो एंगल चेंज हो गया तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर 10 पी और कोट आर है। अपने को पूछा था 10 पी माइनस कोट आर। क्या पूछा था, 10 पी, क्या पूछा, 10 पी माइनस कोट आर। ये निकालने के लिए क्या होगा, इनकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो 5/12 माइनस 5/12 यानी क्या मिलेगा, 0। यानी 10 पी माइनस कोट आर की जो इक्वल आएगा वो आएगी यहाँ पर 0। यहाँ पर इनका मान जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आ चुका है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप नोट कीजिए। हाँ, बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो कोस ए और साइन, सॉरी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोस और टेन का मान पूछा है। कोस ए और टेन ए का मान पूछा है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साइन ए। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो चीज दे रखी है वो पहले अपन यहाँ पर नोट करते हैं कि साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। यही है, 3/4 है तो 3/4 दे रखा है। और अपने को पूछा है यानी निकालना है, फाइंड, निकालना क्या है, कोस एक निकालना है और एक निकालना है टेन। ये दोनों चीज अपने को यहाँ पर सोल्व करनी है। अब यहाँ पर अपन देखें तो साइन ए की वैल्यू जो लिखी है ना, तो साइन के अंदर क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू है, यानी ऊपर वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी साइन का वो जो साइन का फॉर्मूला होता है वो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से यानी एक डायग्राम दे रखा है वो अपन बना लेते हैं पहले। डायग्राम के अंदर हाइपोटेनस, देखो यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ 90, 90 के सामने वाली जो लाइन है वो हो जाएगी हाइपोटेनस। मैं इस एंगल के को लेकर बात करूँ तो इस एंगल को लेकर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और सबसे बड़ी वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है यहाँ पर
हाइपोटेनस होती है। अब यहाँ पर अपन एंगल ए इसको कह रहे हैं, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, नाम दे दीजिए इसका। नाम देने के बाद में अब सोल्व करें अपन, तो साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, यानी परपेंडिकुलर कितना है 3, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो गई वो है 3। ठीक है, हाइपोटेनस यानी 4 हो गया। अब अपने को चाहिए बेस, और बेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है पीजीटी। कौन सा फॉर्मूला? पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। हाइपोटेनस अपने पास पता है, हाइपोटेनस यानी एसी की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन के अंदर 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। बेस बेस अपने को पता नहीं है, यानी डिस्टेंस हो जाएगी एबी, होल स्क्वायर एबी का हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी बीसी की डिस्टेंस है 3, अपने पास कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ तक होने के बाद में अपन क्या करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे, यानी 16 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 7, इधर आ जाएगा एपी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अपन होल स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो इधर क्या लग जाएगा √7, और इधर क्या लग जाएगा ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ए बी की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी √7, यानी ए बी इक्वल टू कितना है √7। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कोस ए। एक ए एंगल को लेकर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन हो गया, जो अभी हमने निकाला ए बी की डिस्टेंस वही क्या है बेस है, यानी √7, और हाइपोटेनस अपने पास कितना 4, यानी √7 अपॉन में 4 इसका आंसर होगा पहले वाले का, जो अपन कोस से निकाल रहे हैं। अब अपन निकालेंगे टेन। टेन है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर रूट बेस होता है, यानी अपने को चाहिए तो परपेंडिकुलर रूट बेस। परपेंडिकुलर पहले दे रखा था, बेस हमने निकाला यानी √7, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 3, और √7 यहाँ पर बेस हो गया। ये हो गया अपना दोनों के दोनों आंसर। इसके अंदर अगर और वैल्यू पूछी जाती है, जैसे कि टेन के बाद में कोट पूछ लिया जाए, या फिर सेक पूछ लिया जाए, या फिर कोस पूछ लिया जाए, कोसेक पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर एंगल ए लेकर पूछ रहा है तो एंगल सी लेकर भी तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अगर एंगल सी लेकर पूछता है तो आप उसके अपोजिट वाली साइड है वो क्या लेनी है आपको, परपेंडिकुलर लेनी है। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद में अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। यदि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8, 15 कोट कितना, कोट कितने 15 कोट, थीटा बराबर कितना भाई, थीटा एंगल नहीं है यहाँ पर, ए एंगल दे रखा है तो ए ही लेंगे अपन, थीटा नहीं ले सकते। इक्वल दे रखा है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए और सेक ए, इसका मान सेक ए। ये क्वेश्चन हो गया किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। लेकिन वहां पर क्या था, डायरेक्ट साइन की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर कोड के अंदर थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। कैसे घुमा रखा है देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 15 इस कोड के साथ दे दिया, और 15 इस कोड के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को उस साइड करते हैं अपन, इक्वल के दूसरी साइड अपन करते तो वो जाती है डिवाइड, यानी यहाँ पर कौन रह जाएगा, कोट रह जाएगा, यानी कोट ए। अब यहाँ से 15 उधर जाएगा, तो यहाँ पर इधर तो पहले कौन है 8 है, और इधर 15 इधर आएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा 15। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां साइन था, यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल कोट दे रखा है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 10 का अगर आपको याद है तो हो जाएगा कोट का भी आपको याद। 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कोट का हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बेस अपने पास यहाँ पता है, तो अपने को क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। और हाइपोटेनस क्यों चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस किसके अंदर आती है, साइन के अंदर आती है। ठीक है ना, साइन के अंदर आती है और सेक के अंदर आती है, दोनों के अंदर हाइपोटेनस चाहिए, और हाइपोटेनस अपन निकालते हैं पीजीटी से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा, राइट ट्राइंगल, ये होगा 90 का, ये अपोजिट, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी कर्ण। हाइपोटेनस को अपन बार बार हाइपोटेनस कहते हैं ना, सबसे बड़ी वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अब इसके बाद में अपन देखिए एंगल ए को लेकर, तो अपन क्या करते हैं कि एंगल ए हमेशा नीचे ले लेते हैं,
ठीक है ना। अगर डायग्राम के अंदर ऊपर दे रखा है तो वहां पर अपन ऊपर लेंगे, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि 90 का एंगल बी वाला है या सी वाला है या ए वाला है। लेकिन अपने को ये चीज जरूर बोली है, यहाँ पर जो कोट ए दे रखा है तो वो एंगल क्या है यहाँ पर ए, यानी एंगल ए के नजरिए से देखना है और परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज हमको बनानी है। यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर है, यहाँ पर अपन देखेंगे तो करंट तो ये हो गई, ये वाला हमने एंगल लिया, यानी एंगल्स एक ही नजर से देखते हैं, यानी नीचे से अपन देखते हैं, इस साइड से अपन देखते हैं तो ये वाली जो लाइन है ये वाली क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर लंब, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब बेस कौन होगी, बेस कौन सी, लंब ये हो गई, कर्ण ये हो गई, तो बेस यही होगी ना, आधार ये हो गए आधार। अब अपन आसानी से इनकी वैल्यू रख सकते हैं, यानी बेस अपने पास कितना है 8, 8 इसको रख दीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 15, यानी 15 इसको रख दीजिए। अब कर्ण चाहिए अपने को, तो कर्ण किसके लिए निकालेंगे अपन, पीजीटी के लिए, पीजीटी से अपन सोल्व करें और अपन आसानी से क्या निकाल देंगे, कर्ण निकाल देंगे। एच का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है और पी का स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यानी पता नहीं है तो क्या रखेंगे, एसी, एसी का स्क्वायर, बेस पता है, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर। यहाँ पर एसी की डिस्टेंस अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एसी की डिस्टेंस क्या आने वाली है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, 8 का तो हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। अब इसको अपन सोल्व करें, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, यानी 289 एसी का होल स्क्वायर। अब एसी का होल स्क्वायर है तो यहाँ से क्या करेंगे, होल स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, जैसे होल स्क्वायर कैंसिल करेंगे 289, 289 के ऊपर क्या जाएगा, रूट लग जाएगा, और 289 का रूट कितना होता है 17, यानी ये 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 17 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर एसी यानी कितना हाइपोटेन्यूज आ चुका है 17। अब जो चाहिए वो अपन निकाल सकते हैं आसानी से, साइन ए चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और साइन ए के लिए अपन निकालें तो परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए को लेकर 15 और हाइपोटेन्यूज कौन है 17, यानी साइन ए का जो मान आएगा वो आएगा 15/17, ठीक है। उसके बाद अपने को पूछा है सेक, सेक का फॉर्मूला यहाँ पर अपन को देखना होगा, सेक ए, और सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्योंकि कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज बेस क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसके अंदर कितना होगा 17, और बेस कितना है यहाँ पर, बेस है 8। ये हो गए अपने दोनों के दोनों आंसर, और ये क्वेश्चन था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, एज इट इज वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बस ओनली फॉर थोड़ा सा आपको इस लाइन में थोड़ा घुमा रखा है। यहाँ पर कोड एक इक्वल क्या दे रखा है 8 दे रखा है, लेकिन जो 15 था उसको छिपा के कहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कोड के जस्ट पास में मल्टीप्लाई कर रखा है, कि बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करें और एक बार यहाँ पे 2 बार इसका रिविजन जरूर करें। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि सेक थीटा इक्वल 13/12, क्वेश्चन में दे रखा है सेक इक्वल टू 13/12, यानी थीटा इस बार आया है क्वेश्चन के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन में ए बी इस प्रकार से आ रहा था, और इसी क्वेश्चन के अंदर थीटा पूछा है। आगे अपने को पूछा है अन्य त्रिकोणमिति रेशियो, यानी बाकी जब भी त्रिकोणमिति अनुपात है, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है उन सभी की वैल्यू अपने को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12। अब सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, राइट ट्रायंगल क्यों बनेगा, इसकी अपन बात करें तो देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला यानी सेक इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और नीचे वाला हो जाएगा बेस, और बेस हाइपोटेन्यूज किसके अंदर आता है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर आता है, तो राइट ट्रायंगल को लेकर अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो राइट ट्रायंगल के अंदर आता है, तो राइट ट्रायंगल के अंदर अपन इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आता है पूरा का पूरा राइट ट्रायंगल के अंदर, तो हाइपोटेनस और बेस दे रखा है, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 12, तो यहाँ पर
अपन एंगल थीटा लेकर बात करें तो थीटा ही हो जाएगा, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, और ये 90 के सामने वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। या फिर अपन कहें कि राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब थीटा को लेकर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है 13, बेस की वैल्यू यहाँ पर 12। अपने को चाहिए परपेंडिकुलर, और जब भी परपेंडिकुलर अपन निकालते हैं तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस को, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के अंदर है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे पीजीटी का फॉर्मूला। पीजीटी का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे तो यहाँ पर पीजीटी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपने पास पता है, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस बेस अपने पास है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपने पास पता नहीं है, तो यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया, इनका एबीसी नहीं किया, इनका नामकरण नहीं किया इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर को ओनली फॉर परपेंडिकुलर ही कहूंगा। 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस पी यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 169 की तरफ क्या करेंगे अपन, 144 को लेके आएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अंदर बन चुका है, ऐसा फॉर्मेट। 144 को इधर लेके आते हैं तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से क्या माइनस करना है, 169 में से माइनस करना है 144, कितना रिमाइंडर रहेगा, कितना शेष रहेगा, यहाँ पर 25 शेष रहेगा, और 25 शेष रहेगा यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर अपन कैंसिल करते हैं तो रूट आ जाएगा 25 के, और रूट आया 25 के, तो रूट से बाहर निकलेगा 25 किस रूप में 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर यानी 25 का जो रूट होगा वो कितना होगा 5, स्क्वायर रूट निकलता है 5। ठीक है, अब अपने को पूछा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या पूछा है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसके अलावा होंगे, यानी से के अलावा होंगे, उन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन देखिए से का उल्टा क्या होता है, से का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। से का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। तो कोस थीटा को अपन लेके निकालें तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो किसका है कोस, से का, और से का उल्टा करें तो किसका आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कोस का हो जाएगा। बेस कितना है क्वेश्चन के अंदर, 12 और 13, यानी उल्टा हो जाएगा, 13 12 का था, और अब क्या हो जाएगा 12 और 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 13। ये तो आ चुका है पहला रेशियो। कौन सा रेशियो चुका है, पहला रेशियो चुका है। दूसरा वाला रेशियो अपन देखें तो यहाँ पर आएगा साइन, साइन थीटा, एक छोड़ दो, यहाँ पर ए एंगल नहीं है, यहाँ पर थीटा एंगल है ना। अब थीटा को लेकर निकालें साइन ए, सॉरी साइन थीटा, और साइन थीटा को लेकर निकालेंगे तो साइन का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर कितना आया 5, कितना आया 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 13। फिर अपन तीसरा वाला निकालें, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, इसी का उल्टा कर देते हैं, एच अपन क्या हो जाएगा, एच अपन क्या हो जाएगा पी, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चौथा अपन निकालें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा टेन निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे टेन थीटा, और टेन टेन थीटा अपन निकालते हैं तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है जस्ट हमने निकाला है 5, और बेस कितना है, बेस है 12। इसके बाद में एक और बचा है अपने पास कोट, कोट होता है किसका उल्टा, टेन का उल्टा, यानी बी अपॉन क्या हो जाएगा एच, यानी 12 बटे में क्या हो जाएगा 5। ये हो गया अपने पास 6 के 6 रेशियो, एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, 4 यहाँ से 4 है 5 हमने यहाँ से निकाले हैं, तो 5 ये हो गए और एक ये हो गया, यानी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ से निकल चुके हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको आप नोट कीजिए और स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी एक्यूट एंगल दे रखे हो दोनों के दोनों ए और बी, तो कोस ए कोस बी इक्वल में हो तो दिखाइए, यानी प्रूफ कीजिए या शो दैट एंगल ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एंगल ए एंड यानी और एंगल बी न्यून कोण है, कौन से कोण है
न्यून कोण, न्यून कोण को क्या कहते हो, एक्यूट एंगल। ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये सभी चीजें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको दिया हुआ लिख सकते हैं या फिर गिवन लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी भी अपने पास दे रखा है। सो देट, यानी दर्शाइए, क्या दर्शाना है भैया, क्या दर्शाना है कि एंगल ए यानी कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। ये अपने को प्रूव करना है, यानी अपना आंसर क्या होगा, ए और बी अपने को आपस में एक दूसरे के बराबर दिखाना है, ये अपना आंसर होगा। तो सबसे पहले न्यून कोण एक ट्राइंगल के अंदर होगी, और अपन यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बात करते हैं हमेशा किसकी, राइट एंगल की। और राइट एंगल की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल। ये हो जाएगा राइट ट्राइंगल। इसके अंदर अपने को यहाँ पर देखो एंगल दे रखा है ए बी, तो यहाँ पर अपने को एबीसी नाम देना है, यानी इसका तो होगा 90। और एक्यूट एंगल की बात की है, और एक्यूट एंगल भी कौन से, एक तो ए वाला और एक बी वाला, यानी अपन इसको कहेंगे ए, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा बी, यानी ए बी सी, इस प्रकार से यहाँ पर अपन कहेंगे। अब इसके अंदर जो भी चीज दे रखी है वो अपन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले कोस ए दे रखा है, कोस बी दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इसको चेक करते हैं कि ये राइट एंगल होने के बावजूद इसके अंदर हाइपोटेनस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, और बेस कौन सी होगी। तो क्योंकि एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के नजरिए से अगर अपन देखते हैं तो वहां पर परपेंडिकुलर चेंज हो जाती है बेस के साथ में। हाइपोटेनस तो कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है, 90 के सामने वाली, या फिर अपन कहें तो राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। अब अपन यहाँ पर देखें तो कोस ए का मान अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो कोस ए का मान निकालेंगे, यानी एंगल ए के नजरिए से देखेंगे तो एंगल ए के नजरिए से कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक मार्कर यूज करता हूँ। ठीक है। दो एंगल दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैं मार्कर दो यूज करता हूँ, कि एंगल ए को अपन लेकर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लेकिन 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो बेटा ये हो जाएगी एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट पास वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। ठीक है। अब अपन देखें एंगल बी को लेकर, एंगल बी को लेकर अपन देखेंगे तो एंगल बी के सामने वाली जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। मैं इस एंगल बी को लेकर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, और एंगल ए को निकाल रहा हूँ तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर ये इधर वाली बेस हो जाएगी। बी एंगल के नजरिए से अपन देखते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाली जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। क्योंकि अपने को एंगल ए और एंगल बी को लेकर सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर कोस ए बोला है, कोस बी बोला है। ठीक है। तो कोस ए यानी कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस कौन होगा इसके अंदर, बेस कौन होगा, एंगल ए को लेकर बेस कौन होगा, एंगल ए को लेकर बेस होगा, वो यहाँ पर क्या होने वाला है, एंगल ए को लेकर बेस निकालें तो ए सी, कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन में हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए बी। ठीक है। अब साथ साथ अपन निकालें कोस की, क्या निकालेंगे, कोस बी, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी निकाल चुके हैं, कोस बी। अब एंगल चेंज हो जाएगा, पहले एंगल ए था अब एंगल बी आ रहा है, यानी एंगल बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीसी, बेस हो जाएगा बीसी अपॉन में जो डिस्टेंस है यानी हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वहां पर दो डायग्राम दे रखकर अपने को वहां पर एंगल्स की वैल्यू पूछी थी, पी की और या फिर बी की, जो भी एंगल की वैल्यू अपने पास वहां पर पूछी थी। जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के अंदर सारी चीजें पूछ रहा है। यहाँ पर देखो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, यानी हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या आ रहा है, सेम हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एंगल्स ए और एंगल्स बी के अकॉर्डिंग ये जो बेस आ रहा है सेम, वो बेस चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेस आ रहा है एसी, और यहाँ पर क्या हो गया, बीसी हो गया। तो चेंज हो रहा है कौन, बेस चेंज हो रहा है। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर रखना है, कहाँ रखना है, जो क्वेश्चन के अंदर चीज दे रखी है वहां पे अपन इस वैल्यू को रखते हैं। तो कोस ए यानी इसको अपन 1 कहें, इसको 2 कहें, और इसको अपन कह देते हैं ए। तो 1 2 से मान ए में रखने पर, ए में रखेंगे तो कोस ए का मान कितना है, ए सी अपॉन में ए बी। और इसके अंदर अपन देखें तो कोस बी के अंदर मान क्या है, बी सी अपॉन में ए बी। अब वहां पर
जो उदाहरण नंबर था, उदाहरण के अंदर क्या था कि यहाँ वाली जो वैल्यू थी सेम नहीं थी, यहाँ पर वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अपॉन वाली, और वहां पर भी अगर सेम वैल्यू आ जाती तो वहां पर भी कैंसिल हो गया, वो छोटा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन बन चुका था। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी बचा हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी बचा हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड क्या दे रखी हो, बराबर दे रखी हो, यानी अपने पास ए सी और बी सी बराबर है, तो यहाँ पर क्या होंगे कि जो इन ए सी के सामने वाला और बी सी के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि वो क्या बन चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अंदर दो भुजा इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि उनके सामने की भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इक्वल साइड ऑफ आर इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो एसी के सामने, एसी कहाँ है, यानी ए और सी, एसी के सामने वाला जो एंगल है वो तो क्या है बी, और बीसी, बीसी कौन है, ये वाली साइड, बीसी के सामने वाला जो एंगल है वो है कौन है, ए, यानी अपने को ए और बी भी प्रूव करना था। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे, ए वाले को अपन लिख देते हैं पहले और बी वाले को लिख देते हैं अपन बाद में। यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा कि बराबर भुजाओं में, बराबर भुजाओं के सामने कौन गया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड से आर अपोजिट, आर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल साइड दे रखी है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, साइडों के अपोजिट एंगल्स, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये हो चुका अपने पास हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका अपने पास, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और हो सकता है ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जाए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखा कोड थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले अपन वो चीज लिखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो क्वेश्चन के अंदर है कोड थीटा इक्वल टू 7/8, यही दे रखा है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, यानी इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। एक क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा, यानी एक वैल्यू इसके निकालनी है। ये थे दो क्वेश्चन के इसके अंदर। अब चेक करते हैं अपन, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को चाहिए हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इन तीनों चीजों को अपन सबसे पहले निकालते हैं। कोड का फॉर्मूला क्या होगा, कोड का फॉर्मूला होता है, देखो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है, यानी बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको साइन, कोस और टेन का याद है तो उनका उल्टा करो, उल्टा करके क्या जाएगा, कोट का जाएगा, सेक का जाएगा और कोसेक का जाएगा। यहाँ पर अगर कोसेक का दे रखा है या कोट का दे रखा है या साइन का दे रखा है तो उसमें से उल्टा कर लो। यहाँ कोट का दे रखा है, टेन का उल्टा जाएगा, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, इसका क्या हो जाएगा, बेस अपन में परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। हाइपोटेनस मेरे पास पता नहीं, हाइपोटेनस अपन निकालें। यहाँ पर अपन देखें तो हाइपोटेनस अपने को निकालना है, उसके लिए अपने को चाहिए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर थीटा एंगल दे रखा है, तो मैं थीटा ले लेता हूँ, 90 का हो गया, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस, इसके जस्ट यहाँ पर हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सभी वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, परपेंडिकुलर आ गया, और क्यू ये थीटा जो दे रखा है इसके जस्ट पास वाली बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को अपन सबसे पहले कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है स्क्वायर, इसके अंदर स्क्वायर नहीं, यानी कोट की जो वैल्यू है वो तो है 7/8, यानी कोट की जो वैल्यू है, कोट थीटा की जो वैल्यू है वो है 7/8, और 7/8 यहाँ पर अपन रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 7/8 का, 7/8 का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 49, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, यानी ये हो गया इसका आंसर कोट स्क्वायर, किसका हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49 अपॉन में 64। एक आंसर, यानी सेकंड वाला आंसर हमने पहले किया है,
क्योंकि इसका तो कैलकुलेशन होगा। उसके बाद ये को सोल्व करते तो इसको मैंने क्या किया कि कोड का फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, तो कोड का स्क्वायर करना है, यानी 7/8 का स्क्वायर करना है, तो क्वेश्चन अपॉन में 64 आ चुका है। अब यहाँ पर अपन लगाएंगे पीजीटी, और पीजीटी लगा के इसके अंदर सबसे पहले अपन हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो पीजीटी अपन यूज करेंगे, पीजीटी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर अपन सॉरी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस कितना है यहाँ पर 7, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 8 है, और अपने को चाहिए हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 प्लस 64 9 4 13, यानी एच स्क्वायर हो जाएगा कितना 1113। 113 यहाँ पर यूनिट हो चुका है, और इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एच का मान क्या हो चुका है, रूट में 113। अब एच का मान रूट में आ चुका है, तो अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, यानी साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए। साइन थीटा के लिए अपन निकालेंगे, तो साइन थीटा, थीटा को किसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे रखा है कि एंगल के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर लेने के लिए इसमें एंगल मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया, और जैसे यहाँ पर अपन रखेंगे तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, अभी जस्ट हमने निकाला है रूट में 113, यानी यहाँ पर आ गया रूट में 113 हाइपो सॉरी 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 परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 8, और हाइपोटेन्यूज रूट में 113। फिर अपन इसी प्रकार से कोस थीटा का निकालें, तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस 7 है, यानी 7 अपॉन में हो जाएगा 113, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 113। इसको अपन ऊपर लिख देते हैं ना, कोस, कोस थीटा का होता है यहाँ पर अपने पास में, साइन का निकालिए कोस का, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा यानी बेस कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर 7, क्योंकि बेस भी अपने को इसके थीटा के साथ में, तो बेस अपने पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही है जो पहले वाले में 113। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा कि इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूज कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज करते हैं, तो वन यानी ए का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको अपन सोल्व करने के क्या नोट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। प्लस माइनस इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस वैसे दे रखे हैं, जो जो वैल्यू रखी है यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला यूज करके क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी ए वन का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला अपन आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपन रखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन में सॉरी 1 माइनस 8 अपॉन में 113, फिर यहाँ पर 1 माइनस कोस की जो वैल्यू है वो रखेंगे अपन 7 अपॉन में रूट 13, रूट 113। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इनका है होल स्क्वायर दोनों का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का क्या हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 113, नीचे वाले में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49, और अपॉन में क्या हो जाएगा 113। इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस निकालना है आपको। तो यहाँ पर 113 से मल्टीप्लाई करो 1 से, यानी 113 रहेगा, माइनस करना है 64, यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 माइनस में 64 अपॉन में 113, ठीक है। फिर यहाँ पर रहेगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113, 113 से 113 कैंसिल हो चुका है, 113 में से 64 घटाएंगे 49 बचेगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसका फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला मैंने यहाँ पर कर दिया। देखो यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी 49/64 49/64, यानी ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8, बात करें क्वेश्चन नंबर 8,
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा दे रखा था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वैसा का वैसा ही दे रखा है, बाकी डिजिट चेंज कर रखा है। तो ये देखो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर डिजिट चेंज कर देते हैं, है ना। तो डिजिट चेंज से कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको क्वेश्चन का मेथड समझना है। क्वेश्चन का मेथड अगर आपको समझ आता है तो वो कितना भी चाहे डिजिट चेंज करे, आप क्वेश्चन को सोल्व कर ही देंगे। तो बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है यहाँ पर कि तीन कोट ए बराबर 4 है, यानी इसको अपन सोल्व करें तो देखो यहाँ पर कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 3 कहाँ जाएगा नीचे। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा चीज हमने की थी, क्वेश्चन के अंदर यही दे रखा है, ये हमने सोल्व किया है। आगे बोला है कि जांच कीजिए, चेक, जांच कीजिए, क्या जांच करनी है, 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा इक्वल होगा कोस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं है बेटा ना, थीटा नहीं है, एंगल ए वाला है, एंगल ए यहाँ पर भी एंगल ए है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यानी आपस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं उसी क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले हमने कोट ए निकाला, तो कोट ए की जो वैल्यू आई वो अपने पास आ रही है 4/3, क्या मिली, 4/3 मिली। तो 4/3 यानी कोट ए का जो फॉर्मूला होगा, कोट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, यानी बेस कौन हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। ठीक है, अब एक छोटा सा फन यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम हो गया इस प्रकार से, ये हो गया 90 90 के सामने वाली जो लाइन है हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, अब बेस परपेंडिकुलर कहें तो यहाँ पर एंगल ए को लेकर सोल्व कर लीजिए, तो एंगल ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपन ऊपर वाला एंगल बहुत कम लेंगे, क्योंकि नीचे वाला एंगल, जो नीचे वाला एंगल है वो आप ले लीजिए और इसके अंदर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर, आपको रखने में आ गया होगा आपको, है ना। ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस। अब सोल्व कर लेते हैं, 4 और 3, यानी परपेंडिकुलर तो कौन है 3 है, बेस कौन है 4 है, यानी परपेंडिकुलर तो कौन है भैया, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है, बेस है 4। अपने को हाइपोटेन्यूस करना पड़ेगा पीजी, और पीजीटी है यहाँ पर, आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो वो होता है h² इक्वल टू b² प्लस t²। h का मान अपने को अगर पता नहीं हो तो अपन रखेंगे ac, होल स्क्वायर लगा देंगे, बेस बेस पता अपने पास 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ac इक्वल टू यहाँ पर 16 9 25 होता है, ac का मान जो आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, ac का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हटा दो पहले 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में 25। तो ऐसी की जो डिस्टेंस आएगी वो कितना रहेगी 5, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने बात की थी कि अगर रूट के अंदर ही स्क्वायर वाली संख्या जाती है तो वो इसका बाहर निकल जाएगा नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसी यानी कितना आ चुका है 5 आ चुका है, 3 4 5। अब अपने को निकालना है यहाँ से, बाकी इनकी वैल्यू जो अपने को यहाँ पे रखनी है। सबसे पहले 10 की निकाले तो 10 का भी क्या हो जाएगा 4 का उल्टा हो जाएगा, यानी 10 1 का निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दो 3/4 हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे साइन ए का, साइन ए का क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है 3 है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर अपने पास 5। फिर अपन निकालेंगे कोस ए का, कोस ए के लिए क्या हो जाएगा बेस अपन में हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है क्वेश्चन के अंदर 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। फिर यहाँ पर अपन निकालें तो हो चुका है ना, टेन चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। अब इन सभी वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करके क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है अपन चेक करेंगे। 1 - tan² यानी 1 - इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, तो 1 - tan², 10 का फॉर्मूला क्या होगा 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर, कोस क्या है, कोस क्या है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर है अपने पास 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एंगल ए को लेकर यहाँ पर अपने पास दे रखा है, एंगल ए को लेकर ही पूछा है। यहाँ से अपन सोल्व करें तो 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे 1 + 9 और बटे में 16 बराबर इधर क्या हो जाएगा 16/25, इधर क्या हो जाएगा 9/25, 9/25। यहाँ से अपन देखें तो 16 एकदम 16, यानी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर बचेगा 7, 7
7/16 अपन लिखेंगे। 10 10 नहीं 16 है ना, 16 एकम 16, 16 9 कितना होता है 25, यानी 25 बटे में क्या जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा। इधर अपन देखें तो 16 -9, लेकिन नीचे एलसीएम देखो, नीचे वाली वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो एलसीएम कितना आएगा 25, और यहाँ पर अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 16 16 कैंसिल हो चुका है, तो इधर क्या रहेगा 7/25, उधर क्या रहेगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, वापिस 7/25, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल फॉर्मेट में दे रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th वाले की, आप इसको नोट कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 पर बन पाते हैं आगे। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, समकोण है, और tan a इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, और बी क्या है एक समकोण है, समकोण यानी राइट एंगल 90 का, ठीक है। tan दे रखा है, tan a इक्वल टू दे रखा है 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3। बाकी सबको मान अपने को निकालने, यानी पहला है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, पहला तो ये है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है कोस ए कोस सी, और उसी प्रकार से माइनस साइन ए कॉस सी, सॉरी साइन सी, साइन ए और साइन सी, इन सब की वैल्यू अपने को निकालनी है, और बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास tan a बराबर दे रखा है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस, यानी एक ट्राइंगल के अंदर अपने पास परपेंडिकुलर बेस दोनों दे रखे हैं। परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 हो गया, बेस कितना हो गया √3 हो गया। अब अपने को हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि 90 के सामने वाली क्या होती है बेटा हाइपोटेनस होती है, 90 के सामने वाली क्या होती है हाइपोटेनस होती है, और इनका अपन नामकरण करें तो यहाँ पर देखो ए बी, बी पर संपूर्ण मतलब यानी सी, एबीसी ट्राइंगल था, उसमें बी वाला संपूर्ण था, बी वाला संपूर्ण है ए वाला, फिर अपन अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बेस। अब वैल्यू अपन डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं, उससे पहले अपने को पीजीटी लगा के यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। पीजीटी लगाएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको आप 13 नहीं मानेंगे, यहाँ पर बी लिखा है ना, एच स्क्वायर अपने पास पता नहीं है, ऐसी वापस लिख दीजिए, ऐसी होल स्क्वायर, बी बी की वैल्यू अपनी बेस √3 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो जी √3 का स्क्वायर अपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कितना है 4, और ए सी की डिस्टेंस आएगी यहाँ से रूट में 4 यानी 2 इकाई, 2 इकाई का यहाँ 2 यूनिट का है, तो ए सी की डिस्टेंस है, ए सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 2, यानी ये कितनी आ जाएगी 2। अब ये 2 आ चुकी है, तो बाकी सभी वैल्यू अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। अपने को चाहिए साइन ए, क्या चाहिए साइन ए चाहिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग अपन देखें, यानी ए के नजर से देखें तो परपेंडिकुलर वही है, यानी परपेंडिकुलर कौन बीसी, परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ से बीसी, और बीसी की जो वैल्यू है वो है 1, और हाइपोटेनस कौन है इसके अंदर, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। उसके बाद अपन निकालेंगे साइन सी की, साइन सी की, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर, वापस वहां पर क्या है परपेंडिकुलर। अब सी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, सी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कौन हो गया √3। देखो अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वाली जो लाइन है ए बी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी बेस, तो इसमें जैसे अपन निकालते हैं तो वो अपोजिट वैल्यू आ जाती है, √3 अपन में हाइपोटेनस यानी 2 आ जाएगी। अब अपन किसको निकालेंगे कोस ए की निकालेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है √3, और हाइपोटेनस कौन है हाइपोटेनस है 2, फिर कोस सी, अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन देखें तो सी के अकॉर्डिंग बेस तो कौन हो जाएगा इधर वाला परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ए बी, यानी वापिस कोस सी को लेकर निकालें तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है
बेस क्वेश्चन में सी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो बेस क्या होगा, बेस होगा ये वाला यानी ए बी, और ए बी की जो डिस्टेंस है अपने पास 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू अपने पास 2। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए और एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिए। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी, कोस सी कहाँ है, कोस सी है 1/2, प्लस है तो प्लस लगा दो, कोस ए, कोस ए की जो वैल्यू है वो अपने पास √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या है अपने पास √3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई करते हो √3 कितना आएगा 3 का, और अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर एल्सियम आएगा 4, और यहाँ से 4 1 4 यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 यानी 1 इसका आंसर है। सेकंड के अंदर क्या करेंगे, सेम वैल्यू है लेकिन कोस ए की वैल्यू यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी यानी 1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, फिर यहाँ पर अपन करेंगे तो साइन ए की वैल्यू वहां पर है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू यहाँ पर, साइन ए की वैल्यू भी 1/2, अच्छा साइन सी है तो साइन सी कितना है √3/2, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर √3/2 माइनस √3/2, अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 करना है, क्योंकि ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, डायरेक्टली सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, अब देखो सेम वैल्यू कैंसिल हो, क्या बनेगा 0। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 9, इसका पहले का जो आंसर है वो पहले का आंसर है 1 और दूसरे का जो आंसर है वो है 0। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं एग्जाम, सॉरी अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के अंदर भी था क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखा कि ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसका कोण है क्यू वाला समकोण पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी और कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालिए। यानी एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके अंदर क्यू वाला क्या है समकोण है। यहाँ पर अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम है इस प्रकार, यहाँ पर अपन कहें तो पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, ठीक है ना। इस एंगल को लेकर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेनस, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि क्वेश्चन के अंदर जो बोला है अपने को वो क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, फाइंड करना है अपने को, यानी ज्ञात क्या करना है, साइन पी कोस पी और टेन पी, तीनों वैल्यू यहाँ से अपने को निकालनी है। कितनी वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है, साइन पी कोस पी और टेन पी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पी क्यू की डिस्टेंस है, यानी पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है कितनी 5 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर की डिस्टेंस को ऐड करने के बाद 25 आएगा। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ से पी आर की डिस्टेंस अपन निकालेंगे, तो पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो 25, ये वाला इस साइड आएगा यानी माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 से कौन सा वाला माइनस, क्यू आर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अपन निकाल सकते हैं पीजीटी से, पीजीटी से अपन लगाएं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी आर की जो डिस्टेंस है, पी आर यानी पी आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 25 माइनस क्यू आर, और ये वाली रहेगी क्यू आर, हाइपोटेनस यानी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बेस, अब देखो बेस क्या है यहाँ पर पी क्यू, और पी क्यू की डिस्टेंस के पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, इसका अपन ओपन करते हैं होल स्क्वायर माइनस वाले फॉर्मूले से, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दो 2ab यानी 25 और क्यू आर इक्वल में क्या है
अपने पास 5 का स्क्वायर यानी 25 है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 425 होता है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 क्यू आर, और उधर हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ से अपन सोल्व करें इसको, तो 25 को तो भेज दो किधर, 425 की तरफ, यानी 25 को तो भेज दो 425 की तरफ, वो हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 50 क्यू आर को भेज दो उधर, यानी प्लस का हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 50 क्यू आर, सॉरी 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 600 आएगा, 50 का इसके अंदर भाग देंगे, इधर कौन बचेगा, क्यू आर, और जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 से 7 होगा 12 बार, यानी क्यू आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई 12, यानी क्यू आर कितना है 12 है। अब क्यू आर अगर 12 है तो पी आर कितना होगा, पी आर कितना होगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, यानी पी आर की डिस्टेंस हो जाएगी 13, कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। अब जो अपने को निकालना है, यानी पी आर निकाल चुके हैं अपन, पी आर की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है 13 है, ये 13 हो गई, ये 12 हो गई, ये 5 हो गए। अब अपने को जो निकालना है साइन पी, सबसे पहले निकालना है अपने को साइन, साइन पी यानी पी के अकॉर्डिंग अपन एंगल देखें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है, पी के सामने वाली क्या हो जाएगी क्यू आर की डिस्टेंस है 5, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है 13, पहला आंसर। साइन के पी के बाद में आ जाएगा कोस पी, कोस पी का क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 है, और हाइपोटेनस कितना है 13, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद अपन देखेंगे तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, टेन पी का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है अपने पास में 12, कितना है 12, और यहाँ पर बेस कितना है, बेस है यहाँ पर 5, यानी ये हो गए अपने तीनों के तीनों आंसर। अब ये आंसर तभी पता कर पाएंगे जब अपने पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीजें दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है ट्रू फॉल्स, यानी सत्य असत्य पूछा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है कि, यानी एक से कम होगा क्या हमेशा इसका मान, टेन ए का मान। तो यहाँ पर अपन देखें तो टेन ए का मान, टेन ए का मान यानी टेन के फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी अगर मैं ये कहूँ ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो क्या हमेशा टेन ए का मान एक से छोटा होगा। यहाँ पर अपन एग्जांपल लें कि ऊपर वाली वैल्यू ले लें अपन 3 और ये ले लें 4, यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और बेस हो गया 4, यहाँ पर अपन डिवाइड करें तो ये एक से छोटा आ रहा है, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 7 लगभग आएगा, ठीक है ना, 7.5 आएगा। तो इसको अपन सोल्व करें तो ये आ रहा है 0.75, यानी एक से छोटा है। लेकिन मैं चाहूँ कि 4/3 हो, और 4/3 हो यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाए 4 हो जाए, और बेस क्या हो जाए 3 हो जाए। यहाँ पर अपन देखते हैं कि 1.33 ऐसे कुछ आएगा इसका मान, यानी ये मान क्या हो गया एक से ज्यादा हो गया, यानी टेन का मान, यानी टेन ए का मान यहाँ पर क्या हो गया एक से ज्यादा रहे। और क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सदैव, सदैव यानी हमेशा, ऑल टाइम्स क्या होगा 1 से लेस देन हो गया, यहाँ पर 1 से लेस देन नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए, यानी सेक ए 12/5 हो सकता है क्या, तो सेक ए 12/5 हो सकता है क्या, ये अपन देखें तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनस 12 है यानी बेस कितना हो गया 5। यहाँ पर अपन देखते हैं कि हाइपोटेनस बड़ी हो जाती है और बेस छोटी होती है, यानी ये हो सकता है, ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अब अगला देखें तो कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त है क्या, यहाँ पर आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे कि कोस, या फिर अपन कहें तो साइन को तो अपन क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं साइन, और कोस को क्या कहते हैं कोसेंट, ठीक है, सॉरी कोसाइन क्या कहते हो कोसाइन, कोस को क्या कहते हो कोसाइन, टेन को क्या कहते हो आप, टेन को कहते हो टेंजेंट, कोट को क्या कहते हो आप कोटेंजेंट, और से को क्या कहते हो सेकेंड, और कोसेक, कोसेक का नाम होता है कोसेकेंड, क्या होता है कोसेकेंड इसका नाम होता है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहा है कि कोस कोस कोण ए के लिए कोसेकेंट होता है क्या? तो कोस के लिए तो क्या होता है, कोसाइन होता है। और यहाँ पर कोसेंट को होता है, कोसेंट किसके लिए होता है, कोसेंट होता है कोस के लिए, कोसे के लिए होता है। ये आपको 6 के 6 नाम याद रखने पड़ेंगे, 6 रेशियो याद होने चाहिए कि किसके लिए कौन सा नाम है। इनका शॉर्ट नाम ये साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक, लेकिन इनका जो फुल नेम है, फुल नेम इस प्रकार से है। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोस के लिए तो क्या प्रयुक्त होता है, कोसाइन होता है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा था, कोसेंट दे रखा था। कोसेंट किसके लिए काम होता है, कोसेक के लिए। चौथा क्वेश्चन है कोट, कोट ए, कोट और ए आपस में गुणनफल होता है क्या, यानी कोट ए गुणा ए होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता बेटा। ये कैसा होता है, कोट ए यानी एंगल्स किसके साथ हमेशा टच रहेगा, यानी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा बराबर 4/5 हो सकता है, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4/3। तो अपन देख रहे हैं कि बेस तो कितना आ गया यहाँ पर, बेस कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी बेस नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 3। क्या हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, क्या हाइपोटेनस कभी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है क्या, कभी भी नहीं होगा। यानी ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके अंदर केवल राइट कौन सा है, सेकंड वाला क्वेश्चन राइट है। ये था पहला क्वेश्चन कि 10 का मान सदैव 1 से कम होगा क्या, तो ये एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि 10 का मान 1 से कम हो सकता है, लेकिन सदैव नहीं होगा, सदैव नहीं होगा, ऑल टाइम यहाँ पर नहीं होगा, एनी टाइम। यहाँ पर 1.33 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या है, गलत है। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है किससे, बेस से, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई है। थर्ड क्वेश्चन है कोस ए कौन ए के किसी कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है, या कोस का कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है क्या, तो कोस का किसके लिए प्रयुक्त होता है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ किसके लिए दे रखा है, कोसेंट, और कोसेंट जबकि किसके लिए प्रयुक्त होता है, कोसे के लिए, इसीलिए क्या होगा, गलत हो गया। चौथा है कोट, और कोट और ए, यानी कोट और एंगल ए आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्या, तो मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होती है, एंगल से रिप्रेजेंट होता है किसके साथ, कोट के साथ में। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट वाला देखा, किसी भी कोण में थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और बेस की जो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, क्या हाइपोटेनस कभी छोटा होता है किसी राइट एंगल के अंदर, परपेंडिकुलर से या बेस से, तो हमेशा क्या होता है, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या होती है, बड़ा, सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, यानी कर्ण वाली सबसे बड़ी लाइन है। ठीक है, ये थे अपने पूरे कंप्लीट वन शॉट के अंदर एक साथ पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना, ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।